दोस्तों, अगर आपने कल के मार्केट के लिए कॉल होल्ड करके रखा है तो कल की ओपनिंग जो होगी वो आपके होश उड़ा सकती है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ मार्केट में आई है और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे लेवल्स हैं जो आपको कल के मार्केट में ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। आज इस वीडियो में हम उन लेवल की बात करेंगे, पूरा न्यूज़ देखेंगे, एफ आई आई डी आई का डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन भी देखेंगे और फिर ये सारी चीज़ें जानकर आपको कल के दिन मार्केट में अगर आपने कॉल होल्ड किया है तो आपको सोमवार को मार्केट ओपन होते ही क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसमें हम कई सारे डिटेल में ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं जिससे कि आपको सोमवार के दिन मदद हो सके। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप देखें निफ्टी की जो अभी क्लोजिंग थी शुक्रवार वाली, वो 25,327 के अराउंड हुई थी। अगर आप देखें डेली चार्ट तो डेली चार्ट पर एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये रैली देख लीजिए, ये ज़बरदस्त रैली जो चल रही है इस महीने के स्टार्ट से ही, मतलब सितंबर की शुरुआत से जो कुछ रैली यहाँ पर हो रही है, काफ़ी अच्छी बुलिश रैली थी इस बुलिश रैली में। बट अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछले 3 दिनों में देख लीजिए, 1, 2, 3 दिनों में हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट आपको दिखा। काफ़ी अच्छी बुलिश मूव आपको यहाँ पर होती हुई दिखी। और बट जो शुक्रवार का दिन था उसमें यहाँ पर एक हम कहें कि बिकवाली देखने को मिली। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पहले ही जान लीजिए, यहाँ पर जो पैटर्न बना है निफ्टी में वो काफ़ी बेरिश है। एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, आप इसे ज़रूर जानते होंगे, ये है एक हैंगिंग मैन और इसका कंफर्मेशन। हैंगिंग मैन का जब आप बेसिक सीखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, हैंगिंग मैन होता है बेरिश सिग्नल, बट उसके बाद का कंफर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कंफर्मेशन भी यहाँ पर आ गया है निफ्टी में। हैंगिंग मैन विथ कंफर्मेशन आने की वजह से यहाँ पर ऑलरेडी बिकवाली की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर आप ये ईएमए देखें तो ये देख लीजिए, ये पास वाला जो 5 दिन का ईएमए है, काफ़ी छोटा, काफ़ी रिसेंट, काफ़ी हम कहें कि पास वाला ये ईएमए है। बट अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से इसी के आसपास, इसी के ऊपर मार्केट कई दिन यहाँ पर रुका है। यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर गया था। तो ये नियर टर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था। और कल की अगर आप क्लोजिंग भी देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर क्लोजिंग है तो यस, इसका जो लो था कल का वो भी इसी 5 ईएमए के 5 ईएमए के काफ़ी पास में था। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा तो वो है ये 5 डे का ईएमए। और उसके बाद अगर आप देखें तो बड़ा फिर एक सपोर्ट अगर मिल सकता है तो ये ईएमए जो है 25,147 के अराउंड वाला जो 10 ईएमए है, ये आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, जैसे कि देख लीजिए, पहला जो कारण है ये तो ये देख लीजिए, ये अगर आप थोड़ा अगर इसे ठीक से देखें तो ये एक डबल बॉटम बन चुका है। दिखाता हूं मैं आपको, ये देख लीजिए, ये एक बॉटम, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर आती है, फिर एक बॉटम बनता है दूसरा, और फिर ये तोड़ के प्राइसेस ऊपर गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो है एक नेकलाइन वाला लेवल है। तो अभी जब मार्केट नीचे आएगा तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक फैक्टर है। तो इसीलिए देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है कल के दिन आपके लिए। कल के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है। उसका कारण क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट पहली चीज़ देख लीजिए, गैप डाउन अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है तो उसके बाद जो सबसे अहम कोई सपोर्ट होगा तो ये यही वाला है 25,150 के अराउंड वाला, क्योंकि ये एक डबल बॉटम वाला भी इंपॉर्टेंट एक लेवल है। उसके साथ साथ ये 2 दिन जो है दोस्तों लगातार उसका हाई भी है, यहाँ पर से ही ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है। और तीसरी चीज और देख लीजिए, ईएमए जो है 10 डे वाला ईएमए, ये भी इसके ही पास है। तो ये 2-3 चीजें इस जो लेवल है इसको काफी स्ट्रांग करती है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेली चार्ट पर अगर कोई सपोर्ट होगा रिसेंट वाला, काफी नजदीक वाला, वो है 25,147 वाला। अभी हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं बस ऊपर वाले बड़े बड़े मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। बाद में हम 15 मिनट्स के चार्ट पर जाकर रिसेंट वाले कल के इंट्राडे में किन किन लेवल को आपको ध्यान में रखना है ये भी बाद में देखने वाले। तो अभी के लिए फिलहाल 25,147 एक इंपॉर्टेंट काफी अहम सपोर्ट है दोस्तों, समझ गए? ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की डेली चार्ट पर हमने बात की। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो काफ़ी एक चीज़ की दिक्कत उसे है 25,500 वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस।
काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट में निफ्टी के लिए है। ये अगर ब्रेक करता है तो आगे फिर मार्केट जाएगा 26,000, मतलब 500 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये टूटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेजर चीज़ों की मैंने यहाँ पर बात की, इंपॉर्टेंट एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न था उसकी बात की, ये जो डबल बॉटम है उसकी भी बात की, और उसके साथ साथ ईएमए के इंपॉर्टेंट सपोर्ट की भी यहाँ पर हमने बात की। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर नोट की होगी। दोस्तों ये चीज़ें पूरी नोट की कर लीजिए, कल के दिन मार्केट में आपको ये सारी मैंने जो जो बातें कही है दोस्तों वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस की। अभी ये चीज़ समझ लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ कि ये गैप डाउन क्यों हो सकता है कल के दिन मार्केट, तो इसके पीछे का रीज़न है ट्रम्प भाई साहब। ट्रम्प जी ने यहाँ एक जो H1B जो वीज़ा होता है इंडियंस के लिए या फिर बाहर के जो लोग वहाँ पर काम करने आते हैं उनके लिए वो वीज़ा होता है, और उस वीज़ा में सबसे ज़्यादा वो वीज़ा प्राप्त करने वाले हैं अपने इंडियन, हमारी जो आईटी के जो बड़े बड़े अफसर है वो वीज़ा लेकर अमेरिका में स्थित होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी अच्छा ये आईटीएंस के लिए करियर था अमेरिका में। बट कल शुक्रवार को ही एक बड़ी खबर आती है और ट्रम्प जी कहते हैं कि नहीं, अभी हम वो वीज़ा किसे देंगे, अगर आप वो वीज़ा लेते हैं तो आपको दोस्तों कितने 80 लाख रुपए, कितने 80 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। ट्रंप ने तो बात की थी कि हर साल देने पड़ेंगे, जब जब रिन्यू करना है, मतलब जब जब रिन्यू करना है तब तब आपको वो रकम देनी पड़ेगी। दोस्तों 80 लाख के अराउंड वाली इतनी बड़ी रकम हर बार रिन्यू करते वक्त उन्हें देनी पड़ेगी, ये बात उन्होंने की थी। उसके साथ साथ जिनका कॉन्ट्रैक्ट अभी है उनको भी ये देनी पड़ेगी, ऐसा ट्रम्प जी ने कहा था। बट उसके बाद अभी जो आज न्यूज़ आई है, आज जो उनके यहाँ से बयान आए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ी राहत की चीज़ देने वाले, मतलब यहाँ जो जिनका ऑलरेडी ये वीज़ा जिनके पास है उनको ये फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, और हर साल या हर बार इसे रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो खुलासे अमेरिका के दूतावास से आए हैं। तो यहाँ थोड़ी राहत की राहत की ये न्यूज़ मार्केट में आई है। तो थोड़ा सा बियरिश इतना बड़ा चीज़ थी कि आईटी के जो सेक्टर्स थे उनका एडीआर जो था दोस्तों अमेरिकन मार्केट में वो कितना 4% तक टूटा था। ऑब्वियस चीज़ है कि आईटी के लिए एक बड़ी बियरिश न्यूज़ ये साबित होने वाली है, और ये अभी कुछ एक दो दिनों के लिए काम नहीं करेगी, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इंडियन आईटी पर इसका आ सकता है। इस पर यह भी चर्चा हो रही है कि इंडिया को इससे फायदा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, इंडिया का जो क्रीम था, इंडिया के जो बड़े लोग थे, काफ़ी अच्छे सीखे थे लोग, ये बाहर जाकर पैसा बनाते थे, उनको टैक्स देते थे, तो इंडिया से ये बाहर जा रहा था। बट अगर ऐसा होगा कि अमेरिका में वो लोगों को वहाँ से निकाल देंगे, तो इससे क्या होगा कि इंडिया में ये लोग आएंगे, ये जो हमारी हम कहें कि काफ़ी बड़ी संपत्ति है वो इंडिया में ही रहेगी, और इससे इंडिया की आईटी को फ़ायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बट ये तो आगे की बात हो गई। बट कल के दिन मार्केट में इसका इम्पैक्ट ज़रूर आपको दिखेगा। कल सबसे ज़्यादा चर्चा में या सबसे ज़्यादा हलचल जिसमें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी आईटी सेक्टर में। तो इसीलिए कल गैप डाउन होने के चांसेस काफ़ी 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 ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि जिन्होंने कॉल बाय किया उनके लिए कल की ओपनिंग काफ़ी डेंजरस हो सकती है, आपको संभल कर यहाँ ट्रेड करना है। जो मैंने लेवल्स आपको डेली चार्ट पर बताए उनको ज़रूर आपको मन में रखना है, इनका पूरा ख्याल आपको इस पूरे मार्केट में कल के दिन रखना है। थोड़ा और ओवरव्यू हम देखते हैं कि एफआईआईज अगर आप देखें दोस्तों, एफआईआईज की अगर आप बात करें तो एफआईआईज ने क्या किया है कि थोड़े वापसी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। यहाँ पर अगर मंथ का डेटा हम देखें तो उसमें तो अभी आपको बिकवाली ही देखने को मिली होगी, बट जो भयंकर आंकड़े कुछ महीनों पहले आ रहे थे उससे ये बिकवाली ज़्यादा कुछ नहीं है। उल्टा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ काफ़ी अच्छी बाइंग एफआईआईज ने की है। तो ये हमारे लिए थोड़ी एक पॉजिटिव बात है कि एफआईआईज इंडिया में लौट रहे हैं, एफआईआईज का पैसा इंडिया में आ रहा है। तो ये एक राहत की चीज़ यहाँ हम कह सकते हैं। तो एफआईआईज की भी हमने बात की। उसके बाद अब हम जाएंगे इम्पोर्टेंट सारी जो चीज़ें हैं नियर टर्म मतलब या शॉर्ट टर्म में जाकर
कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात करेंगे दोस्तों। ध्यान से समझ लीजिए, ये लेवल आपने पकड़ लिए, ये लेवल पर अगर आपने काम किया कल के दिन तो आपका पैसा बनेगा। अगर आपने इनको इग्नोर किया तो आपको दिक्कतें आ सकती है। ओके, तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देख लीजिए, निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने है। 15 मिनट्स के चार्ट पर देख लीजिए, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस तरह से ट्रेडिंग चल रही है। देख लीजिए, यहाँ से एक ज़बरदस्त बुलिश मूव आई थी, उसके बाद अभी अगर आप देखें तो पिछले दो तीन दिनों में, 2 दिनों में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस आई है। ये जो लेवल है 25,440, ये तोड़ने में मार्केट को मुश्किलें आ रही है। जैसे कि इस दिन भी, कल का भी गुरुवार का जो हाई था वो इसके ही आसपास था, और शुक्रवार का जो हाई बना है दोस्तों वो भी इसके ही आसपास है। तो ये लेवल पहला है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। यस, मैं इसको आपको ओके ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किए, इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करने वाले। आप बस क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वीडियो का, इस आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेवल्स होने वाले। देखिए 25,435, क्योंकि 2 दिन का हाई यहाँ पर ही है। उसके बाद जो काफ़ी नियर टर्म सपोर्ट है, काफ़ी नियर टर्म, वो है ये वाला 25,286 के अराउंड वाला, काफ़ी नज़दीक वाला ये सपोर्ट है। ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट की ओपनिंग ही इसके नीचे हो, इसके चांसेस ज़्यादा है। बट अगर ऐसे होता है कि नहीं, मार्केट की ओपनिंग कहीं यही आसपास होती है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक मेजर, हम कहे कि एक स्विंग था, स्विंग लो, और उसके बाद प्राइजेस ऊपर गई है। यहाँ पर भी कल का लो है और उससे प्राइजेस ऊपर गई है, तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। इससे भी अगर ज़्यादा ही, ऐसे भी हो सकता है कल ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है दोस्तों। तब उस वक्त अगर ऐसे ही कहीं नीचे ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पर 25,130 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसकी मैंने डेली चार्ट पर भी बात कर ली। आपने जरूर इसे नोट किया होगा कि ये EMA की मैंने बात की, जो डबल बॉटम है उसकी मैंने बात की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये तोड़ने में थोड़ी मुश्किलें मार्केट को आ सकती है, बट अगर ये भी टूटता है तो फिर डायरेक्ट 25,000 के अराउंड वाला ही सपोर्ट मार्केट में है। तो नीचे वाले सपोर्ट की मैंने यहाँ पर आपको क्लियर बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट मिल सकते हैं। कल की ओपनिंग भी डाउन होने की चांसेस ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की बात की। ऊपर की बात मैं ज़्यादा यहाँ नहीं करूँगा। ऊपर में ये रेजिस्टेंस है 25,430 के अराउंड, और उसके बाद है 25,500 एंड 600, ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये अगर टूटता है ऊपर में 25,500 600, तो यहाँ से फिर 400-500 पॉइंट की मूव आएगी कुछ दिनों में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप ज़रूर ध्यान में रखिए। बाकी इसमें डिस्कस करने वाला ज़्यादा कुछ मामला नहीं है। अब हम जाएंगे आगे, जस्ट अ मिनट, यस, अब हम जाएंगे सेंसेक्स की तरफ। ओके, सेंसेक्स का भी चार्ट जो है उसका हम 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने, तो उसके भी लेवल्स जान लीजिए। ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही है, बट यहाँ इसे ज़रूर नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ लीजिए। ये जो पहला जोन है ये है 83,100 83,000 के अराउंड वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन के हाई बने हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म का, काफ़ी शॉर्ट टर्म का ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये देख लीजिए, यहाँ 1-2 बार रेजिस्टेंस है। क्या है? 82,740 के अराउंड वाला ये रेजिस्टेंस है। और उसके बाद यस, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर पास वाला कोई सपोर्ट हो तो ये है 82,541। ओके, 82,541 ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। देख लीजिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये जरूर है। उसके बाद अगर नीचे मार्केट जाता है, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो दूसरा जो सपोर्ट है काफी दूर है दोस्तों। यहाँ मतलब जो गिरावट होगी वो मार्केट को 500 पॉइंट का फॉल दे सकती है। तो सेंसेक्स में पास में कोई भी बड़ा सपोर्ट नहीं है, नोट कर लीजिए। सेंसेक्स में कहीं भी पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। ये टूटने के बाद 82,541, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा मेजर वो होगा 82,000 के आसपास वाला। गैप डाउन ओपनिंग होती है तो तब भी ये ही इंपॉर्टेंट लेवल आप जरूर ध्यान रखिए, इसके आसपास आप ट्रेडिंग करने का सोचिए।
ओके, तो सेंसेक्स की बात की, अगर ऊपर जाता है मार्केट तो 83,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस ये पास वाला ही है, इसलिए मैंने बस अभी मैं यहाँ पर बस इसकी ही बात करूँगा। उसके बाद आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल थोड़े से ठीक से जान लीजिए। ओके, बैंक निफ्टी थोड़ा अलग है। निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट चार्ट सेम थे, बट बैंक निफ्टी में ऐसा है क्या दोस्तों? ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी का देख लीजिए, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो रिसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हाई बन चुका है, 55,812 इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। कल भी मार्केट ने 19 तारीख को भी यहाँ से ही मतलब उसके आसपास जाकर नीचे मार्केट आया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 55,800 के आसपास वाला। पास की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 55,500। अगर पास वाला सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये है 55,382। ओके, नोट कर लीजिए दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए, कल आपको ट्रेडिंग में इसकी ज़रूर हेल्प हो जाएगी। उसके बाद वाला अगर कोई सपोर्ट हो तो वो है 55,180, उसके बाद है 55,000। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, तो नीचे आपको ये लेवल ज़रूर ध्यान में रखने हैं। इस पर ज़्यादा डिस्कशन अब हम नहीं करूँगा, ये सारे लेवल्स आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ओके, तो ये सारी बातें जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे हर एक चार्ट में, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, इनके सारे लेवल्स हमने यहाँ पर पूरे दोस्तों जान लिए। ओके, तो दोस्तों कल का दिन जो होगा काफ़ी अहम होने वाला है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ मार्केट में है। H1B वीज़ा का आईटी सेक्टर पर किस तरह से इम्पैक्ट होता है वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि कई दिनों से ये जो रैली चल रही थी ये यहाँ पर फिर थम सकती है। एक शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में हम डाउन ट्रेंड मार्केट में देख सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप हमसे पूछे कि कौन सा ट्रेंड मार्केट में है, आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में, काफ़ी शॉर्ट टर्म में बाय ऑन डिप्स ही आप करना बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। बट अभी कल के दिन मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है और किन लेवल पर ये मार्केट संभलता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो कल ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। उसके साथ साथ जीएसटी जो है वो भी लागू होने वाला है, तो ऑटो सेक्टर हो या फिर एफएमसीजी सेक्टर, इन पर भी किस तरह से ये स्टॉक चलते हैं, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो कल ये दो फैक्टर जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अपनी जो डिस्कशन चल रहा है टैरिफ का, तो कल जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वो जाने वाले हैं अमेरिका में, और वहाँ पर होगी बातचीत। तो आगे क्या होता है, किस तरह से ये जो टैरिफ है ये ट्रम्प कम करते हैं, ख़त्म करते हैं या बढ़ाते हैं, ये देखना भी अगले वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कई सारे फैक्टर्स अगले वीक में आपके सामने ज़रूर होने वाले हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ठीक से बता दी। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें ठीक से समझी होगी। जो जो लेवल्स थे वो आपने नोट कर लिए होंगे। इन लेवल के आसपास आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके साथ साथ ये जो H1B वीज़ा वाला ये जो सारी बातें हैं उससे हमारी आईटी सेक्टर में दिक्कत आएगी या फिर नहीं आएगी, और उसके साथ साथ अगर आपने कॉल या पुट बाय करके रखा है तो आपके मन में क्या चल रहा है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, वो किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको हम क्या क्या मदद कर सकते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।